सफेद संगमरमर का अहाता है जिसे हतीम कहते हैं, जिसे संगे इस्माइल भी कहा जाता है, जिसके ऊपर से तवाफ करना जरूरी है। उस हतीम और काबा की दीवार के दरमियान से अगर तवाफ करेंगे तो तवाफ का चक्कर पूरा माना नहीं जाएगा। वो हतीम काबे का हिस्सा है, वो तवाफ में शामिल रहे। यहाँ पहली कब्र जनाबे इस्माइल की बनी और आखिरी कब्र जो यहाँ बनी वो अली के बाबा अबू तालिब की है। वो अली के बाबा अबू तालिब की है, जो इस हतीम के अंदर मुस्तफा ने अपने हाथों से बनाई है। मौलवी नामान इमाम अबू तालिब को तवाफ फिर अबू तालिब की कब्र का करना। आप ये सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। तवज्जो है, दो वजूहात हो गए। रसूल के दिल में काबा की मोहब्बत, नई बात पे ऐसे ही हैरान होना चाहिए जैसे आप हो रहे हैं, लेकिन इस हैरानगी के साथ मुस्कुराहट चाहिए, क्योंकि अगर हैरानगी परेशानी में तब्दील हो जाए तो फिर उसका इलाज कोई नहीं होता। बिस्मिल्लाह। कभी कभी सलमान भी हैरान हो जाता था अली के फजाइल पर। पता है सलमान कैसे हैरान होता था? ये जो हैरान बंदे हैं सिर्फ इनके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए मैं फिक्र पढ़ने लगा हूं, वरना मेरे मौजू के अंदर ये आ नहीं रहा था। एक दिन जनाब सलमान अली मौला के साथ रात के वक्त तन्हाई में घर से बाहर निकले। आसमान पे एक सितारा टिमटिमा रहा था। सलमान इशारा करके कहते हैं, या अली, क्या उस सितारे पर भी कोई मखलूक रहती है? अली मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे अपने सलमान, कल वहां का सलमान भी जमीन की तरफ इशारा करके यही पूछ रहा था। जिंदाबाद। हाँ तो जाना, खैरात मांगना, जिससे फिक्र समझ आए, मिलके बोलो सारे हैदरी। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अच्छा, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पहली दफा आया हूं। ये सारे मेरे अपने हैं, सारे मेरे हम अकीदा हैं। जिंदाबाद रहे। दो वजूहात हो गई, एक रसूल अल्लाह काबा के वारिस, दूसरी यहाँ तुरबत है मोहम्मद पालने वाले की। तीसरी वजह के लिए मैंने तमहीद नहीं करनी, बस मैं लफ्ज पढ़ूं तो मुझे पता चल जाए अली का शिया कहां बैठा है, बाकी हमारे मेहमान हैं। तीसरी वजह, जिस वजह से मोहम्मद के दिल में काबा की मोहब्बत थी, उसके लिए तफसील में जाने की जरूरत नहीं, दो लफ्ज काफी हैं। 13 रजब। सलामत रहे आप, हमेशा जिंदाबाद रहे। तीसरी वजह, जिस वजह से मुस्तफा चाहते थे कि ये काबा की किबला बने, वो है 13 रजब। मुस्तफा के भाई, वजीर, खलीफा, जानशीन, लहमो का लहमी इस घर में नाजिल हुआ 13 रजब को। तो मुस्तफा ये चाहते थे कि अब ये मकान मुसलमानों की सजदागाह बन जाए, वो किबलाए आलम बन जाए। तो जो मेरी तरफ रखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा की इस 13 रजब से इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि मोहम्मद बार बार उसी मकान की तरफ रुख करके खड़े होते थे। गो के किबला अव्वल होता था, मगर काबा दरमियान में होता था। जब मुस्तफा नमाज पढ़ते होंगे काबा के सामने, मक्की जिंदगी में मोहम्मद को याद तो आता होगा, यहाँ मेरा भाई अली आया था जिसने दीवार में दर बनाया था। फिर मैं 16 रजब को इमरान हवेली से निकलकर रहमान हवेली में गया था, जहां से मैं अपने भाई अली को अपने हाथों पे लेके बाहर आया था। यानी मोहम्मद काबा के सामने नमाज में ये सोचते तो होंगे यहाँ अली आया है, पता चला अली मोहम्मद की नमाज में भी आ गया। खैरात मांगना, जिससे फिक्र समझ आए भाई। और एक जुमला आज मेरा तोहफे में अकीदे का ले जाइएगा।
मोहम्मद मुस्तफा पर नमाज वैसे वाजिब नहीं जैसे हम पर है। मुस्तफा मुसल्ले पर आते इसलिए हैं ताकि हमें पता चले कि नमाज कैसे अदा होनी। मोहम्मद मुस्तफा की नमाज अगर हमारी नमाजों जैसी होती तो मोहम्मद बार बार नमाज में आसमान को चेहरा उठाते। जो मौलवी किसी भी फिरके का हो जाकर उसे गिरबानी से पकड़ के कहना, अगर वो कहे मोहम्मद हम जैसे बशर हैं तो कह देना अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं तो तुम भी कभी नमाज में शक्ल आसमान की तरफ बुलंद करो। कहेगा नहीं कर सकते, क्योंकि वजह है मोहम्मद आसमान को चेहरा उठाए अल्लाह आयत भेजता है, मौलवी उठाए अल्लाह लानत भेजता है। आप दिए भाई, ये हाथ नहीं, ये कशकोल है जो खैरात ले रहे हैं रमजान की इस 21वीं शब में।